स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो आज हमारे पास अध्याय एक कंप्लीट कर चुके हैं हम, तो अध्याय 2 आज ले लेते हैं और इसका नाम होगा अम्ल क्षार एवं लवण। ओके, तो ये काय का है, कक्षा 10 का साइंस का, याद रखना साइंस का है, जिसमें 16 टोटल चैप्टर हैं और उनको 12 दिन में ख़त्म करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं। अब सीधे क्वेश्चन आंसर क्यों लेके चलता हूँ बिना किसी देरी की, बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पहले का आपका धावन सोडा। इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा और जूम करके क्लियर कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है। आगे है कि पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 7 से कम। ओके, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है, ये आपको देखना है। आगे है बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव कौन सा होगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे मिला नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किसी औषधि का उपयोग, किस औषधि का, तो आपका आंसर हो जाएगा एंटासिड। आगे टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। 7वां देख लेते हैं। ओके, चलिए 7वां देख लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। काय का, ये आपको देखना है। आगे है 8वीं की बात कर लेते हैं कि अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ कि ये क्या होगा, खट्टे स्वाद में होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसका द आंसर सही हो सकता है क्या, खट्टा स्वाद है, नीले लिटमस को लाल कर दे, बिल्कुल इसका द आंसर सही है। चलिए 9वीं की बात कर लेते हैं। तो पीएच स्केल का परास होता है, कितना होता है 0 से लेके 14 तक होता है, क्योंकि 400 जी हाँ, आप याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सअप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कीजिए और चैट रूम ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका सवाल हो उसकी आपको फ़ोटो खींचनी है या फिर आपको उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड या सभी स्टेट के बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और डाउट को करें आउट सिर्फ 5 सेकंड में। ये 0 यहाँ पे होता है, उसके बाद 7 होता है और 14 होता है। ये होता है न्यूट्रल, ये अपना क्षार हो गया, ये क्या बोलते हैं, होते हैं ना, ये न्यूट्रल हो गया आपका। ठीक है, ऊपर से नीचे होता है, ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे 7 हो गया, ये 14 हो गया, ये 0 हो गया। ये अपना क्या हो गया, उदासीन बोलते हैं उसको। ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, ओके, तो ये अपना कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक साथ में उत्तर आपको बता देता हूँ कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सुनते रहना, उसका सूत्र मैं लिख देता हूँ, CaOCl2। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करती है। जब धातु किससे क्रिया करती है, कार्बोनेट अम्ल से, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तीसरा देख लें, कैल्शियम फॉस्फेट को जो दांत के इनेमल में उपस्थित होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्षारीय। आगे बढ़ लेते हैं। चौथा, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण। ओके, अच्छे से देखना। आगे बढ़ लेते हैं कि रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ये आपको क्या है, चेक कर लीजिए, आपको शायद देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा वैसा था, इस वजह से तो मिल नहीं पाए, आप देख लेना एक बार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं क्या विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो इसका क्या जाएगा, शुष्क भुजा चूना या और क्लोरीन गैस। क्या क्या, शुष्क भुजा चूना और कौन सी गैस है आपकी, क्लोरीन गैस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मैं बता देता हूँ कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। इसका सूत्र होता है Mg कोष्टक में OH का होल ट्वाइस। क्यों होता है, क्योंकि जब मैग्नीशियम क्लोराइड को जब हम डालते हैं जल में, तो क्या क्रिया करता है, ये दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है। ओके, इसीलिए इसको
हम क्या करते हैं मिल्क ऑफ या कहते हैं। ये क्या करता है, उपयोग है इसका, पेट की अम्लता दूर करता है। एसिडिटी जब बन जाती है ना, एसिडिटी दर्द हल्की से जलन होने लगती है गले के जस्ट नीचे, उसकी उसको दूर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका मैं बता दूं कि रिक्त स्थान आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि रिक्त स्थान मैंने नहीं कर पाए हैं। ओके, आपको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लिए, बेस्ट चीज़ है स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं, मैंने ऐसा रख लिया है। आगे बढ़ते हैं कि सही जोड़ी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। खट्टे दूध दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, सबको पता है। चींटी के डंक में ऑप्शन इनमें से यही है कि मेथनॉक एसिड होगा। ओके, वैसे तो क्या होता है, काफ़ी और दूसरे ऑक्जेलिक अम्ल और काफ़ी सारे ऐसे अम्ल होते हैं। आगे नींबू के रस का पीएच मान, तो तीसरे का क्या हो जाए आपका 7 से कम, ठीक है, 7 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच क्या हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा चौथे का, तो 7 से अधिक हो जाएगा, तो ये अपने चौथे का 100 हो गया। और क्षारक बचा है, तो 5वें का क्या आंसर हो जाएगा, जल में घुलनशील होते हैं क्षारक। ओके, ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, और इनके आंसर में जितना हो सका मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आंसर्स दे दिए हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आंसर क्यों लेके चलता हूँ सीधा। ओके, चलिए हम आंसर क्यों लेके जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा आपका कि धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण लिखिए। इस गैस की उपस्थिति में जांच कैसे होती है, ये भी आपको बताना है। चलिए आंसर बता देता हूँ आपको मैं। तो ये आपका आंसर हो गया, चेक कर लीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होता है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर प्रायः हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका आप अभिक्रिया बता दिए। और जब हम जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं तो यह फट फट की ध्वनि से जलती है। ओके, इसकी जांच हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, फट फट की ध्वनि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उसमें है कि अम्ल का जलीय विलयन विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन क्यों करता है। आंसर होगा अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न होते हैं, जो विद्युत के वाहक होते हैं, इस कारण से वे विद्युत का चालन करते हैं। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, ये लिख सकते हैं, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। कहा यह निर्जलित जिप्सम है जो प्रायः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम का, तो CaSO4 × 2H2O को 1000 से 1900 सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ओके, इसका एक और आंसर है, इसका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए ना। तो इसका आंसर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है और आर्द्रता नमी या जलवाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ के निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को का आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। ये आपका आंसर को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हो कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का सूत्र लिखते हुए दोनों के प्रमुख उपयोग लिखिए। चलिए बता देता हूँ, इसका आंसर बता देता हूँ। तो ये आप क्या कह रहे हैं, धोने का सोडा बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग जांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, और दूसरा उपयोग है इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के कारण होता है, धोने का सोडा। और बेकिंग सोडा का इसका प्रमुख उपयोग है बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाए जाते हैं। और दूसरा उपयोग क्या है बेकिंग सोडा मतलब क्या होता है उपयोग, और अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, ये दोनों आंसर है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम सूत्र की बात कर लेते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaSCO3। ओके, अब मैं जो धोने का सोडा है उसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा अपने का Na2CO3, किसका, अपने धोने के सोडे, धावन सोडा कह सकते हैं, धोने के सोडे को क्या कहते हैं, Na2CO3। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि प्राकृतिक एवं नहीं, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है, परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये आप देखना है, 5वां आप देख लेंगे। ओके, 6वां देख लेंगे, प्राकृतिक एवं संश्लेष सूचक क्या है, दोनों के 2 उदाहरण लिखिए, ये भी आपको देखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि उदासीनी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदासीन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। इसका परिभाषा है कि जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, उन क्रियाओं को रसायन विज्ञान में क्या कहा जाता है, उदासीनी न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, अभिक्रिया रिएक्शन कहा जाता है। इसका थोड़ा सा और क्या है, इसके अतिरिक्त मतलब पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या अन्य उदासीनीकरण एजेंट का प्रयोग उदासीनीकरण से कीटों के दंश का दर्द कम करने में उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है। इसका मतलब क्या, पीएच परिवर्तन और पीएच का ऊपर नीचे होना अपने दांत को खराब करना
क्या होता है ये बता देता हूँ आपको। तो ये इसका आंसर है कि 5.5 के एक pH पर दंत बल्ब का अखनिजीकरण प्रारंभ हो जाता है, मतलब खराब होना बंद हो जाता है। दंत बल्ब की तुलना में दंत ऊतक व दंतमूल में क्षरण का खतरा अधिक होता है, क्योंकि इनमें खनिज की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, खनिज की मात्रा कम होती है, इसीलिए वो क्षरण होने लगता है। चलिए 90 का देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में एक एक उपयोग लिखना है आपको। क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा, धोने का सोडा तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, कि इनका उपयोग है, पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, ये दोनों का आप चेक कर लेना एक बार। हाँ, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि 10 वाक्य क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वैसे मैं व्यंजक चूर्ण का उपयोग बता सकता हूँ। ये व्यंजक चूर्ण का क्या उपयोग है, दो उपयोग हो सकते हैं इसमें, कि व्यंजक चूर्ण CaOCl2 होता है और कागज एवं कपड़ों के व्यंजन में और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो और दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लें, लास्ट वाले का। ये इसका आंसर है कि NaOH कास्टिक सोडा बनाने के लिए NaCl के संतृप्त जलीय विलयन के विद्युत अपघटन में किया जाता है। एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन H2 गैस एवं पात्र में NaOH का जलीय विलयन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। और ये अभिक्रिया बताइए, NaCl को अगर तोड़ेंगे ना, अलग अलग तोड़ेंगे तो सोडियम अलग निकल जाएगा, क्लोरीन अलग निकल जाएगा। सोडियम के साथ हमेशा पॉजिटिव रहता है और क्लोरीन हमेशा नेगेटिव रहता है। सेम H2O को तोड़ेंगे तो H प्लस आयन बाहर निकल जाएंगे, OH माइनस के आयन इधर आ जाएंगे, दूसरी जगह आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर होते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको डालूँ और उस बेल आइकन पर जाके ऑल पे क्लिक करें तो सारी की सारी आपको वीडियो मिल जाए और सारे के सारे अध्याय 16 के 16 आपको रट जाएँ बिल्कुल, और आपके 80 नंबर आ जाएँ। ओके, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।